गाइस, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। स्वागत है आपका मेरे वाईटी चैनल देवगन्स गुड लाइफ में। तो आज का जो व्लॉग है वो बहुत ही मजेदार होने वाला है, क्योंकि आज हम जा रहे हैं अपनी न्यू कार पहली बार लेके, वो भी इन लॉज के यहाँ। और मजे की बात ये है कि उन लोगों को पता ही नहीं है कि हम लोगों ने न्यू कार ले ली है। एक्चुअली हमने ली ही इसलिए 2 दिन पहले इसीलिए ली थी क्योंकि हमें उनको सरप्राइज देना था। अब लेट्स सी उनको ये सरप्राइज कैसा लगता है। तो आप चलिए मेरे साथ दिल्ली से मेरे लॉस के यहाँ। आज कुछ ऐसा हुआ है, 2 घंटे ना दिल्ली में ही लग गए। इतना ट्रैफिक। हाँ जी, आप भी बता दो, बहुत ट्रैफिक है आज। या तो लॉन्ग वीकेंड है क्योंकि किसी ऑफिस में छुट्टी है, मंडे ट्यूसडे की भी कुछ है शायद। तो आज कुछ स्कूल बंद भी नहीं है, तो लॉन्ग वीकेंड हो जाएगा। आज वैसे भी सैटरडे है, तो मुझे लग रहा है कि इस वजह से बहुत ट्रैफिक मिल रहा है। और अभी हम दिल्ली से बाहर निकले हैं और भूख इतनी जोरों की लग रही है ना। और हृदय को भी भूख बहुत तेज लग रही है क्योंकि इसको तो हम बेचारी को स्कूल से ही ले आए थे। 12 बजे हम निकल गए थे इसको स्कूल से लेते हुए। तो लेट्स सी, अब हमने सोचा है पहला जो भी कुछ आएगा हम फिलहाल खाने के लिए रुकेंगे, क्योंकि बहुत तेज भूख लग रही है, अच्छी वाली भूख लग रही है। देखते हैं क्या होता है। आप लोग भी बताइएगा जो सैटरडे को कहीं घूमने जा रहे हैं और ऐसे ट्रैफिक में फंस के ना आधा टाइम ऐसे ही वेस्ट हो जाता है। पता नहीं, शायद रात तक ही पहुंचेंगे ससुराल। चलो देखते हैं क्या होगा। अभी हम लोग हंस रहे हैं क्योंकि अभी ना टोल कौन सा था वो जो गया है, जोया का टोल आया था। तो वहाँ पे बीकानेर का होर्डिंग लग रहा था कि 15 मिनट्स अवे है बीकानेर। जैसे 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, मेरे ख्याल से 20 मिनट हो गए। तो मैंने बोला, बच्चे ना स्लीपर्स उतार के बैठे थे, तो मैंने कहा इनको स्लीपर्स पहना देती हूँ, फिर एकदम से बीकानेर आ जाएगा तो हमें उतरना है खाने के लिए। और मैं क्या देखती हूँ, मुझे ना दूर से ही हाईवे पे जब हम चढ़े तो हमें दिखा दूर से ना वो बीकानेर का वो लोगो है ना, वो मतलब ब्लू और वो रेड में लिखा होता है। तो मैं बच्चों को रेडी कर दिया, मैंने कहा देखो बीकानेर आ गया है और अब उतरते हैं और अब खाना खाएंगे। और जैसे हम लोग पास पहुंचे देखा तो वो एक और बोर्ड था, उस पर फिर लिखा है 15 किलोमीटर अवे। मतलब ये हमारा पागल बना रहे हैं, यहाँ पे भूख ज्यादा लग रही है इसलिए हम पागल। मतलब 15 मिनट पहले भी ऐसी बोर्ड था, उस पर भी 15 किलोमीटर अवे और इस पे भी सेम। पता नहीं कौन सा ही किलोमीटर दिख रहे हैं। ये आधा घंटा ही हो जाएगा, अभी तक तो आया नहीं है। और देखो, अगर अभी एक और बोर्ड आया ना तो मैं उसका वीडियो बना के दिखाऊंगी। देखते हैं। राइट हैंड साइड पे है वो, मुझे लगा था लेफ्ट में। Kaya dito pa. Ilan ko boleh. Koy papa. Aduh, udah deh, udah. और उसके बाद इतनी वेट के बाद हृदय ने ऑर्डर करा अपना स्टफ परांठा और मैंने ऑर्डर करी थी अपनी थाली। फिर हम लोगों ने अपने फूड को किया एंजॉय। उसके बाद हृदय और अद्विका को खानी थी आइसक्रीम, तो हमने आइसक्रीम ऑर्डर करी। एंड आफ्टर दैट हम लोगों को घर, मतलब हम लोग न्यू कार पहली बार घर लेके जा रहे थे, तो हमने फिर ली मिठाई। एंड फाइनली हम लोग मिठाई लेके निकल गए। तो फाइनली हम लोगों ने खा लिया है और अब हम निकल पड़े वापस से। लेकिन दिल्ली का तो पता चल गया है कि वहाँ पे इतना रश इसलिए था, इतना ट्रैफिक इसलिए था क्योंकि ना आज PM मोदी जी आए थे। अभी हम भी FM सुन रहे थे गाड़ी में, तो पता चला कि इसलिए जो है वो लोग बोल रहे थे कि अगर कोई लोग आज निकलना चाह रहे हैं बाहर तो ना निकलें, आज बहुत ट्रैफिक है, ये है वो है। क्योंकि VIP मूवमेंट रहती है तो थोड़ा रास्ते वगैरह बंद हो जाते हैं, कुछ वो लोग डाइवर्ट कर देते हैं तो इस चक्कर में। बट अब जब हम लोग यहाँ आए हैं और तो यहाँ से भी हमें पता चला है कि जो रास्ते हैं ना वो यहाँ पे भी डाइवर्ट किए हुए हैं। मे बी सब कह रहे सावन की वजह से है क्योंकि शिवरात्रि तो वैसे निकल गई है, बट पता नहीं क्या इशू है कि यहाँ पे भी ना डायरेक्ट जो हाईवे हम पकड़ते हैं वो नहीं जा रहा है, यहाँ पे भी रास्ते जो है वो डाइवर्ट कर रखे हैं। तो लेट्स सी, मुझे लग रहा है हम
5 घंटे हमें लगते हैं पहुंचने में, बट आज मुझे लग रहा है कि 6 से 7 घंटे जाएंगे और 1 घंटा में पूरा यहाँ लग गया है, तो रात तक ही पहुंचेंगे। तो देखते हैं, चलिए आप हमारे साथ, दिखाती हूँ कहाँ से रास्ते डाइवर्ट हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं, ये तो हमें भी नहीं पता। वो भी यही बोल रहे हैं कि मे भी शिवरात्रि के करके है। देखते हैं क्या होता है, कितने बजे पहुँचते हैं। और गाइस, हम जो रास्ते डाइवर्ट किए हुए थे ना, वो ऐसे रास्ते थे, देखो आप, मतलब इतने गांव के बीच बीच में से गाड़ियां जा रही थी और मतलब हम लोग अभी भी गढ़ में ही हैं और शाम के बज रहे हैं 5:15 और ये देखो हालत। यहीं पे हमें खड़े 20 मिनट हो गए हैं। अब जाके थोड़ी गाड़ी चली है और ना मेन हाईवे पे जहाँ से डाइवर्ट कर रखे थे रास्ते, वहाँ पे तो पुलिस वाले दिखे, दो तीन जो बैठे हुए थे, जो बोल रहे थे कि यहाँ से मेन रास्ते बंद कर रखे हैं, थोड़ा आगे चलो। उसके बाद कोई नहीं दिखा है जो एटलीस्ट बंदों को क्योंकि गांव के रास्ते सारे अंदर से कोई बताने वाला नहीं है कि आप लोग इधर से जाओ, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली उत्तराखंड की गाड़ियाँ भी हैं, दिल्ली की गाड़ियाँ भी मोस्टली हैं और यूपी की तो है ही गाड़ियाँ यहाँ पे, और मतलब सब कंफ्यूज हैं, सब क्या करें। और अब जाके थोड़ी गाड़ी चली है और लेकिन हम लोग 2 घंटे हो गए हैं हमें, हम यहीं घूम रहे हैं और कोई बताने वाला कहीं बीच में कहीं कोई नहीं है। शॉपकीपर से पूछ लिया या गांव वालों से पूछ लिया कि कहाँ है, तो एटलीस्ट अगर आप कोई रोड डाइवर्ट कर रहे हो तो एटलीस्ट कम से कम उस रोड को एंड तक, कम से कम जो बंदा जा रहा है उसके लिए कुछ और सुविधा भी तो होनी चाहिए ना, एटलीस्ट कोई बता ही दे कि कहाँ तक जा रहा है, कैसे जा रहा है सब। और जीपीएस तो 4 रास्ते दिखा रहा है, 4 में से 2 ट्राई करो, 2 बंद है, 1 ट्राई करो, वो रास्ता ऐसा है जिसमें गाड़ी नहीं जा सकती, और फिर 1 रास्ता और है। तो ऐसे करके अब थोड़ी गाड़ी चल रही है। अब देखते हैं कितनी देर में यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि फिर रुक गया है, फिर देखिए कितना लंबा जाम लगा हुआ है। बाप रे, ये देखिए आपको दिख रहा है। आज तो घर से निकलना ही, बाहर रोड पे कैसे पहुंचेंगे। ओ, ये शायद किसी ट्रक का टायर वायर खराब हो रखा है, इस वजह से हो रखा है। अच्छा, ओके। यहाँ दिखे हैं कोई, यहाँ दिखे 2 पुलिस वाले, पूरे 1.5 घंटे के बाद जहाँ होने चाहिए वहाँ नहीं था कोई। अंदर के रास्तों पे मतलब कोई नहीं था। और पता है लोगों ने, और अब हम आ गए गंगा जी पे, थैंक गॉड। पता है गंगा जी क्रॉस कर रहे हैं, अब जान में जान आई है, क्योंकि सीरियसली पता है दिल ऐसे दुख हो रहा था, ना, क्योंकि एक आप अपने एरिया में हो या आप कोई ऐसा रास्ता हो ना जिसे आप जानते हो, आपको पता है कि आगे ये रोड खराब है या आगे कुछ है, तो आपको चाहे कितना ही टाइम लग जाए, आप ट्रैफिक में खड़े रहो। दिल्ली में हम 1 घंटा खड़े रहे, बट हमें पता है आगे कहाँ है, कितनी देर में हम घर पहुँच जाएंगे। बट ऐसे रास्ते पे ना टेंशन हो जाती है। मुझे तो सीरियसली टेंशन हो गई थी कि 1 घंटा हो गया, हम गाँव में घूम रहे हैं। और एक बात और, पता है लोगों ने क्या कर रखा है, जैसे हमें किसी ने बताया कि आप इस रूट से निकल जाओ, तो वहाँ लोगों ने क्या किया हुआ है कि इन लोगों ने कोई फिक्स ऐसा नहीं लगाया हुआ रूट डाइवर्ट का, कोई बोर्ड कुछ नहीं है। इन्होंने गत्ते पे, जैसे गत्ता होता है, कागज पे लिखा हुआ है कि ये रास्ता यहाँ जा रहा है। मतलब उसे देख के ऐसा लग रहा था कि हम इस पर ट्रस्ट करें या ना करें, ये मतलब, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं ना, मस्ती करते हैं, तो वो ट्रस्टेबल भी नहीं लग रहा था। बट थैंक गॉड फाइनली हम लोग गंगा क्रॉस कर रहे हैं। अब जाके जान में जाना ही। अब भले ही शायद हम लोग रात को 12 बजे तक पहुंचे घर, लेकिन ये था कि थोड़ा ऐसे ये तो मिलेगा ही, मुझे लग रहा है ट्रैफिक, फिर आगे ट्रैफिक है।
और ये सोचो कोई ट्रक की जो लाइनें इतनी लंबी थी, इसे देख के पीछे ही रुक जाए। हाँ तो चलिए ठीक है, अभी हम देखते हैं आगे का क्या है, कब तक हम निकलते हैं, क्या होता है, कितने बजे पहुंचते हैं। बट चलिए। फिर से ट्रैफिक जैम हो गया है। एक्चुअली वो जो गंगा जी आई थी जिसे देख के मैं थोड़ी सेटिस्फाइड हो गई थी, जिससे सुकून मिला था। वो एक छोटा सा पार्ट था, उसके बाद फिर वहाँ से रास्ता बंद करके ये वाला रास्ता चालू है जहाँ पे हम अब आए हैं। और यहाँ की सड़क मैंने आपको दिखा दी कैसी हो रही है, और यहाँ लंबा ट्रैफिक है फिर से। तो अभी तक हम गढ़ से निकले नहीं हैं और 6 बज रहे हैं और हम अभी तक गढ़ से निकले नहीं हैं। अब देखो क्या होता है, कितना टाइम लगता है। थोड़ा एक बार मेन हाईवे पे पहुँच जाए ना तो फिर लगेगा कि हम वहाँ से एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि हम 4 घंटे में 3 घंटे में पहुँच जाएंगे। पता नहीं कितना टाइम और लगेगा। और गाइस वही हुआ जिसका डर था। हमसे पहले जो गाड़ी थी ना, मतलब आइडिया नहीं होता नई सड़कों पे ना कहाँ कौन सा गड्ढा क्या है, और ये गाड़ी ना वहाँ धंस गई थी, फंस गई थी, और फिर लंबा जाम। गाइस फिर सब लोग इसे हटाने में लग गए, मतलब कि ये किसी तरीके से हो, क्योंकि बहुत लंबा जाम लग गया था। और वहाँ ही हमें लोगों से पता चला कि हाईवे आगे तक सारे बंद कर रखे हैं और अब हमें अपने घर ऐसे ही रास्तों से जाना है। और गाइस यहाँ पे फिर हम मुरादाबाद पहुँचे शायद, और उसके बाद भी यहाँ पे भी सारे हाईवे बंद कर रखे हैं। हर लोग ये कह देते हैं आगे से खुल रहा है, आगे से खुल रहा है, लेकिन हम आगे जाते हैं तो बंद है, तो बंद है। अब हम लोगों ने फाइनली सोच लिया कि बच्चे साथ में हैं, हम कहीं स्टे कर लेंगे, क्योंकि पता नहीं घर तो कभी पहुंचना होगा। टाइम आप देख ही रहे हैं कितना बज रहा है, 9 बज रहे हैं शायद। और अब बच्चों को भी भूख लगनी शुरू हो गई है, क्योंकि हम जो घर से लाए थे वो जो आधा ख़राब हो गया है, जो बचा था वो हमने खा लिया है। और ऐसे रास्तों पे आप खुद ही देख लीजिए, ना कोई रेस्टोरेंट है, ना कुछ कोई ऐसी जगह है जहाँ हम स्टे कर लें। तो बस अब टेंशन हो रही है। तो अभी बज रहे हैं 11 और हम लोग पहुँचे रामपुर, और रामपुर शाहबाद रोड पे हैं हम लोग। और यहाँ आके थोड़ा मतलब सही है, रोड थोड़ा दिख रहा है, क्राउडेड है। और अब हमने सोचा है, तो गाइज हम लोग फाइनली फिर 3 बजे बीकानेर पे रुके थे। उसके बाद फिर हम यहाँ रुके हैं, वो भी रात को 11 बजे अद्विका के दूध के लिए, क्योंकि ये बिना दूध के नहीं सोती है, तो इसका दूध हमें फिल करवाना था बोतल में। और उसके अलावा हमें कोई रास्ते में ऐसी जगह नहीं मिली जहाँ हम बच्चों को रुक के कुछ खिला सकें, या कहीं मतलब सेफ़ नहीं लग रहा था मुझे रास्ता, क्योंकि सारा रास्ता ऐसी था, गांव का था, कच्ची सड़कें थी, जंगल थे, खेत थे, और मतलब ना कहीं कहीं हमें कोई भी ट्रैफिक दिख भी नहीं रहा था। तो उस टाइम पे बहुत हॉरेबल हो गया था। हम लोग घर से अच्छे मूड से सरप्राइज़ देने के लिए निकले थे, और हमें नहीं पता था हमें ही सरप्राइज़ मिल जाएगा इतना बड़ा। क्योंकि कावड़ के टाइम में मैंने हमेशा, क्योंकि जैसे मैं मेरठ की हूँ, तो मतलब मेरठ में भी ऐसा होता है कि वन साइड ब्लॉक कर देते हैं, वन साइड लेकिन हमेशा चलता है। मैंने ज़िंदगी में लाइफ में पहली बार देखा है कि उन्होंने पूरा ही हाईवे दिल्ली से रामपुर तक का बंद कर रखा है, और हम लोग पीछे पीछे की सड़कों से निकल कर आए विदाउट एनी सुविधा। कोई सुविधा नहीं थी, कोई मतलब बहुत हॉरेबल रहा है हमारा। और हम लोग जब घर पहुँचे तो न्यू गाड़ी को देख के तो रिएक्शन घर वालों का बहुत अच्छा था, बट उससे ज़्यादा अच्छा रिएक्शन था उनका हम लोगों को देख के, क्योंकि जो रास्ता हम 5 घंटे में कवर अप करके आ जाते हैं, आज हमें 12 से 13 घंटे लग गए। तो वो बहुत खुश थे कि हम लोग फाइनली ठीक ठाक पहुँच गए। तो अगर आप कहीं जा रहे हैं अपनी फैमिली बच्चों के साथ तो R&D ज़रूर करके जाएँ। लाइक एंड सब्सक्राइब देवगंज गुड लाइफ। तब तक के लिए बाय।